गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश वाड़ी हाजिर हूँ एक बार फिर से अवसर क्लासेस में आप सभी को लेकर के। और आज मैं लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मिक्स सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये सब्जेक्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर में है। फोर्थ सेमेस्टर में मींस सेकेंड ईयर। तो आज हम बताएंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे आज आप लोगों को इस क्लास में कि एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताने के लिए तो एनर्जी कंजर्वेशन का सब फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा बेसिक ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है बेसिक ऑफ एनर्जी। बेसिक ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो, बेसिक ऑफ एनर्जी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो बेसिक ऑफ एनर्जी के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, प्राथमिक एवं द्वितीयक एनर्जी, ठीक है। कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक, एंड नॉन कमर्शियल मतलब घरेलू, ठीक है, घरेलू एनर्जी, एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब दोबारा उत्पन्न करी जा सकने वाली और जो दोबारा उत्पन्न नहीं करी जा सके वो एनर्जी, एंड सोलर एनर्जी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेशन, ठीक है। सोलर एनर्जी और विंड पावर जनरेशन में कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी फैक्टर क्या है वो पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में सेकंड टॉपिक जो रहेगा इस चैप्टर के अंतर्गत वो बात करेंगे ग्लोबल फ्यूल रिवर्स, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें एनर्जी और इंडिया, ठीक है, सेक्टर मतलब इंडिया सेक्टर में किस प्रकार की एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और कैसा इसका कंजम्पशन मतलब घरेलू में कंजम्पशन कैसा है और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर क्षेत्र में किस प्रकार की खपत हो रही है इंडिया और यूके में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे इंडिया और यूके में सोलर, ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उनका इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में, कमर्शियल क्षेत्र में मतलब औद्योगिक क्षेत्र में वही हो गया, एंड ठीक है, एंड एग्रीकल्चर खेती किसानी में, एंड डोमेस्टिक मतलब घरेलू में कहाँ कितनी कितनी खपत किस चीज की हो रही है, ठीक है। अगर इसकी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊष्मा संरक्षण। सेकंड चैप्टर जो होगा वो हमारा इसका होगा ऊष्मा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एंड इसी के अंतर्गत एनर्जी कंजर्वेशन के अंतर्गत पढ़ना है इसका जो एक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एंड एक्ट जो है इसका 2001 में जो एक्ट बनाए गए थे कि एनर्जी खपत करोगे तो कितना मतलब चार्ज देना पड़ता है और चोरी और सब इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें जो इसके अंतर्गत देखो क्या क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल टू एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल टू एनर्जी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में एनर्जी का मैनेजमेंट कैसा है, एंड एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी की खपत कहाँ कैसी हो रही है, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी की दक्षता, ठीक है। इन तीन चीजों के बारे में पहला टॉपिक ये रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कंजर्वेशन एक्ट, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद इसके 2010 में दूसरा एक्ट आया जिसमें बदलाव किया गया, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिक, थर्ड चैप्टर जो रहेगा हमारा, ठीक है, थर्ड चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, ठीक है, एंड मोटर्स, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का सिस्टम जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ना है इसके अंतर्गत, लूज इन इलेक्ट्रिकल पावर
डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर को जो हम सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका, तो लॉसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है उसके बारे में समझना है, ठीक है। एंड किलो कंपोनेंट्स ऑफ पावर, पावर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, जैसे किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर एंड किलो वोल्ट एम्पियर रेक्टिफायर, इनके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद दिया टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर में एनर्जी सेविंग्स के जो टिप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो पढ़ने हैं। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोटर्स, लॉसेस ऑफ इन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर्स में क्या क्या हानियां हैं, फीचर्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मोटर, एनर्जी एफिशिएंसी क्या है मोटर्स की, ठीक है। एस्टीमेट ऑफ मोटर लोडिंग, मोटर की लोडिंग क्षमता जो है उसका एस्टीमेट कैसे होता है, ठीक है। एंड टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन मोटर्स, और टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग इन मोटर्स, मोटर में जो एनर्जी सेव करनी है वो कैसे होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें, फोर्थ चैप्टर की, तो एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो तीसरा फोर्थ चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज्ड। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है पंप्स, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पंप्स पढ़ना है, फिर एंड एप्लीकेशन, पंप के इंट्रोडक्शन अध्ययन करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है क्या, उसके बाद एप्लीकेशन, इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। एफिशिएंट ऑफ पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन, और दक्षता ज्ञात करनी है पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन की, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप, खेती किसानी में जो पंप मोटर यूज होती है ट्यूबवेल में, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ठीक है, वो पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है टिप्स एनर्जी सेविंग इन पंप्स, मोटर जो पंप होते हैं ट्यूबवेल वाले या घरेलू पंप्स होते हैं, जो मोटर जिनको बोलते हैं अपनी भाषा में, उनमें एनर्जी सेविंग कैसे करी जा सकती है उसके टिप्स पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एंड इनके उपयोग, इनके यूजेस क्या क्या है ये पढ़ना है, ठीक है। लीकेज टेस्ट, और एयर कंप्रेसर का जो लीकेज टेस्ट होता है वो कैसे होता है, एनर्जी सेविंग, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इन कंप्रेसर, एक मिनट क्या लिखा है, हाँ, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन कंप्रेसर, एनर्जी सेविंग जो है यूज करेंगे जब कंप्रेसर में तो कौन से यूज करेंगे, ठीक है। अब आज नेक्स्ट इसी में टॉपिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में इसी चैप्टर में है। फिर जो फिफ्थ चैप्टर है आपका वो है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लाइटिंग सिस्टम बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। इसकी पहले पढ़ेंगे लाइटिंग सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर लक्स पढ़ेंगे, लक्स एंड ल्यूमन एफिशिएंसी, जो इनके मात्रक हैं ल्यूमन जैसे होती है, इनकी दक्षता, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड देयर फीचर्स, विभिन्न प्रकार के जो लैंप या बल्ब होते हैं उनकी टाइप्स पढ़ने हैं और उनके फीचर पढ़ने हैं, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी प्रैक्टिस इन लाइटिंग, ठीक है। फिर डीजी सिस्टम में पढ़ना है, एक डीजी सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटी इन डीजी सिस्टम, डीजी सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी की दक्षता, ठीक है। और लोडिंग एस्टिमेशन, जब लोड लेता है तो उसका एस्टिमेशन कैसे बनेगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है सिक्स्थ चैप्टर है इसी में एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलाइज्ड, थर्मल यूटिलाइज्ड में ऊष्मा दक्षता, ऊष्मा दक्षता एनर्जी की निकालिए थर्मल यूटिलाइज में। तो थर्मल बेसिक्स पढ़ने हैं, जो थर्मल के बेसिक्स हमने सेकेंड ईयर मैकेनिकल के जो बच्चे हैं वो थर्मल पढ़ चुके हैं, तो थर्मल के बेसिक पढ़ने हैं कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल, फ्यूल में कैसी एनर्जी होती है, एनर्जी यूनिट, इट्स कंजर्वेशन इन टर्म ऑफ मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, बॉयलर्स लिख दिया, बॉयलर्स है। एनर्जी कंजर्वेशन जो बॉयलर होते हैं हमारे, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में जैसे जहां बिजली बनती है वहां बॉयलर होते हैं, तो बॉयलर में एनर्जी कंजर्वेशन कितना होता है, एंड
फर्नेस भट्टियों का एनर्जी का जो लाइट से, अब जो पहले भट्टियां चलती वो हम लोग कोयले चलाते थे, अब आने लगी लाइट से। जैसे अब देखना होगा कई अगर आप लोग दिल्ली साइड जाएं तो जो 100 जहाँ जलाए जाते हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार 100 जलाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत मोटर होती है हीटर टाइप में, उसका टेम्परेचर को जब उसको लाइट से सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है पूरा शरीर जल के राख हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही भट्टियां बनने लगी हैं। ठीक है, तो उनमें लाइट एनर्जी का क्या कंजप्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद कूलिंग टावर्स, सेकेंड ईयर थर्मल के बच्चे पढ़ चुके हैं ये कूलिंग टावर्स, जब बॉयलर वाला या पावर प्लांट वाला चैप्टर पढ़ाए थे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चे तब पढ़ेंगे जब यही आपका पावर प्लांट पढ़ा रहा है उसमें आगे दिया हुआ है। ठीक है, एंड इसमें आपको बॉयलर के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, बॉयलर में इफिशियंसी का, बॉयलर परफॉर्मेंस क्या होती है वो पढ़नी है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कंजप्शन। ठीक है, कूलिंग टावर्स पढ़ना है, और ठीक है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स पढ़ना है इसके अंतर्गत, एंड साइलेंट फीचर, इसके साइलेंट फीचर क्या क्या है, टिप्स ऑफ एनर्जी सेविंग ऑन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स एंड एक्साइटिंग बिल्डिंग्स। जब बिल्डिंग बनती है तो उनमें जो वायरिंग होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है वास्ट हीट रिकवरी एंड कोजेनरेशन, जो वास्ट हीट है उसकी रिकवरी कैसी करनी है और उसको दोबारा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर बेनिफिट पढ़ेंगे कि अगर हम किसी वास्टेज से जो वेस्ट जा रही है हमारी एनर्जी उसका अगर हम रिकवरी कर रहे हैं तो हमें उससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कोजेनरेशन सिस्टम, इसका कोजेनरेशन सिस्टम मतलब दोबारा कैसे एनर्जी को जनरेट करना है वो पढ़ेंगे। दूसरा इसका टाइप्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। ठीक है, फिर इसके बाद है सेविंग टिप्स, हर चैप्टर में लास्ट टॉपिक दिया था टिप्स कौन सा है, तो एनर्जी सेविंग के जो जनरल टिप्स हैं लाइटिंग में, रूम एयर कंडीशनर में, ठीक है रेफ्रिजरेशन में, वाटर हीटर में, कंप्यूटर में, फैन, हीटर, बॉयलर, ब्लोअर एंड वॉशिंग मशीन में, एंड कूलर, टेलीविजन, कूलर एंड कलर टेलीविजन दोनों में। ठीक है, कूलर एंड कलर टेलीविजन, वाटर पंप, कुकिंग, जैसे कुकिंग में आपका आता है इंडक्शन आता है इंडक्शन कुकर, तो उसमें। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों में जनरल सेविंग हम पावर की कैसे कर सकते हैं, ये है 9वां चैप्टर आपका, जिसमें हमें जनरल एनर्जी सेविंग के टिप्स पढ़ने हैं कैसे, और एनर्जी सेविंग टिप्स इन मतलब इनमें किनमें लाइटिंग, रूम एसी, ठीक है रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, वाटर हीटर आप लोग यूज करते हैं, कंप्यूटर में हीट कैसे एनर्जी बचत करनी है, फैन, हीटर, ब्लोअर एंड वॉशिंग मशीन, कूलर एंड कलर टेलीविजन, वाटर पंप, कुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे कैसे हमें पावर की सेविंग करनी है उनके टिप्स मिलेंगे। ठीक है, टेंथ चैप्टर है एनर्जी ऑडिट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, कौन से मेथड हैं उसके वो पढ़ने हैं ऑडिट करने के। फिर है एनर्जी ऑडिट्स इन एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंटेशन, एनर्जी ऑडिट करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, और एनर्जी ऑडिट करने के बाद उसे रिपोर्टिंग का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट हम लोगों को पढ़ने हैं। तो हम लोगों को इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना है। तो ये थी आज की पहली क्लास जिसमें हमने आपको चैप्टर बता दिए कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके बारे में कैसे कैसे अध्ययन करना है। तो इन चैप्टर के बारे में आप लोग एक बार बुक अगर किसी के पास हो तो एक बार उनसे देख ले, अगर नहीं है किसी के पास बुक तो आप लोग क्रोम पे जाकर के लिख देना एनर्जी कंजर्वेशन बुक। ठीक है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, तो जिसमें भी चाहिए आपको बुक आप लिख के आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारा टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं सारे उसमें मिल जाएंगे, और उन टॉपिक्स को अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो होता क्या है, जैसे अभी तक क्या होता था, कॉलेज चलते थे तो आप लोग कॉलेज में क्लास कर लेते थे। ठीक है, और अब क्या है, आपके कॉलेज तो चल नहीं रहे, क्लास में करा रहा हूँ, तो मेन रीजन ये हो जाता है जब कॉलेज नहीं चल रहा है तो मेन रीजन ये होता है कि रीजन है अगर आप थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ लेंगे तो कुछ तो दिमाग में आपके जाएगा कि ये चीज ये थी, फिर मेरे पास क्या रह जाता, केवल मुझे उसको समझाना है। ठीक है,
एंड मेन इंपॉर्टेंट एक बात और बता रहा हूँ आप लोगों को, कल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि आप लोगों की जो है स्कीम, मतलब जो आपका टाइम टेबल है एग्जाम का, टाइम टेबल जो है इसका मार्कर ये खराब है, 1 मिनट, ठीक है, पॉइंटर हो गया इसका खराब, चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो अगर बात करें कि कोई हमने देखा है कुछ सोशल मीडिया पे आप लोगों के टाइम टेबल एग्जाम का कई जगह हमने देखा है, कई लोग डाल रहे हैं कि 9 जुलाई से या 7 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बीटीयूपी का टाइम टेबल कंफर्म नहीं है अभी, जैसे ही होगा मैं आप लोगों को एक बार कंफर्म करा दूंगा कि हाँ ये बात आपकी एकदम से कंफर्म है। तो लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बीटीयूपी बोर्ड है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यही बताना था आप लोगों को। और एनर्जी कंजर्वेशन की नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं कि आपका टॉपिक कौन कौन से हैं, ये मैंने आज बता ही दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधे चैप्टर पढ़ाना, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जय हिंद। अगली क्लास में शुरू करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, जय हिंद।